अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और कल T20 वर्ल्ड कप में 2 मैचेस खेले गए, आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। कल इंग्लैंड की टीम ने एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मैच में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, जबकि साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को ज़बरदस्त मुकाबले के बाद जो है वो शिकस्त दी। इंटरेस्टिंग हो गया है पाकिस्तान के बाद वो वाला ग्रुप भी, और देखना ये कि कौन सी 2 टॉप टीमें। इंग्लैंड तो सर्टन नज़र आ रही है कि वो टॉप 2 टीमों में शामिल होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका भी इस दौड़ में जो है वो शामिल है। हमारे नुमाइंदे डॉन न्यूज़ के रज़ा कलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। रज़ा, बड़ी ज़बरदस्त इंग्लैंड की टीम लग रही है और अच्छा ही है कि वो सारे मैच जो है वो जीत जाए, उनसे फाइनल में ही मुकाबला हो तो अच्छा है, क्योंकि सेमीफाइनल में एक वही टीम अभी नज़र आ रही है जो पाकिस्तान को रोक सकती है। तो अगर वो अपने सारे मैच जीतते तो ज़ाहिर है फिर टॉप पे फिनिश करेंगे और पाकिस्तान भी इंशाल्लाह टॉप पे फिनिश करेगा। इंग्लैंड को कौन सी टीम रोक सकती है पाकिस्तान के अलावा, और बड़ी डेंजरस लग रही है? लेकिन बिल्कुल इंग्लैंड थोड़ा सा अगर माजी में जाके देखें, 2015 में जब इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपना पूरा माइंडसेट चेंज किया, अपनी पूरी टीम का जो एक अप्रोच होती है पूरी वो चेंज की। उसके बाद से वो इसी तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, हारते भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। जितने भी प्लेयर आते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि उसी मोमेंटम कैरी करें। तो देखें वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में भी खेलने हैं। अब उनको कौन चैलेंज कर सकता है? इस वक्त दुनिया भर के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड ये दोनों ऐसी टीमें हैं जो फाइनल में एक दूसरे को टक्कर दे सकती हैं। अभी अगर इंग्लैंड और पाकिस्तान का मुआवजा करें तो इंग्लैंड का शायद थोड़ा अपर हैंड नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में 1-2 फ्लॉज हैं, लेकिन बात होती है उस दिन क्लिक करने वाली। अगर ये दोनों फाइनल में पहुंच जाती हैं तो मेरे ख्याल से शायकीन को अच्छा मैच देखने को मिलेगा। आपने बात की इनकी अप्रोच की, तो ऑयन मॉर्गन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है उसमें, और हमने देखा है कि कल भी एक छोटा टारगेट था, लेकिन वो अपने ही गेम प्लान के मुताबिक खेलते हैं। टारगेट 200 का हो, टारगेट 120 का हो, 20 पे 3 विकेटें गिर गई हो या 50 पे 1 भी ना गिरी हो, प्लान एक ही होता है और वो होता है एग्रेसिव क्रिकेट खेलना। बिल्कुल ऐसे ही हो। देखें आज जो हर कोई बात करता है ना मॉडर्न डे क्रिकेट, ये मॉडर्न डे क्रिकेट की बुनियाद ही इंग्लैंड ने डाली है। वो 400 रन स्कोर करना, वनडे T20 में 200 के करीब स्कोर करना, वो इसी वजह से होता है कि उनका माइंडसेट यही है कि जाके अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। जैसे आपने बोला, स्कोर 55 हो या 100 हो या 200 हो, बस उन्होंने जो प्लान बना लिया उसी हिसाब से वो क्रिकेट खेलते हैं, उसी में कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन बस ख़तरा यही रहता है कि किसी बड़े मैच में आके चोक न कर जाए। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद होगी, पाकिस्तान ने ही हराया था, सेमीफाइनल में आके वो चोक कर गए थे उस दिन। बस ये ख़तरा रहता है इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट में खेलने में, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा प्लेयर फिर नज़र नहीं आता है जो अगर ऊपर से जल्दी विकेटें गिरे तो संभल के खेले। बेन स्टोक्स भी नहीं है टीम। हाँ, बेन स्टोक्स भी नहीं है। तो अब देख, और मॉर्गन की फॉर्म भी इन दिनों वैसी नहीं है। हमने IPL में देखा बिल्कुल रन नहीं निकल रहे थे उनके बैट से। तो अब देखते हैं इसी कंटिन्यूटी से वो चैंपियन बन पाएंगे या नहीं। बिल्कुल। इंग्लैंड की बात की, क्रिस जॉर्डन ने कल ज़बरदस्त बॉलिंग की। आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला जो अफगानिस्तान का मैच है नामीबिया के खिलाफ, उसमें तो अफगानिस्तान की टीम फेवरेट नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को भी उन्होंने टफ टाइम दिया, स्कॉटलैंड को उन्होंने ज़बरदस्त शिकस्त से 2-4 किया। रज़ा, दूसरा मैच जो है उस पर सबकी नज़रें हैं, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। अभी तक न्यूजीलैंड की टीम जो है वो हावी रही है। 2003 के बाद भारत की टीम जो है वो ICC इवेंट्स में कोई मैच नहीं जीती है, तो प्रेशर होगा विराट कोहली 11 पर, क्योंकि मैच भी उनके लिए जीतना लाजिम है। बिल्कुल। देखें ज़्यादा प्रेशर उनके पास इसलिए है क्योंकि वो पाकिस्तान से हार गए थे, जितना क्रिटिसिज्म हुआ, और ऊपर से 1 हफ्ते का ब्रेक आ गया। तो अब देखें न्यूजीलैंड से वैसे ही बड़े मुकाबलों में वो हारते हुए आ रहे हैं, तो अपर हैंड तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड का ही होगा। माना कि कंडीशंस इंडिया को फेवर कर सकती हैं दुबई की, क्योंकि वो दुबई में खेल चुके हैं और न्यूजीलैंड पहला मैच खेलेगा दुबई। लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं न्यूजीलैंड जिस टाइप की टीम है, बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं, हर प्लेयर के हिसाब से प्लान बनाते हैं। जबकि अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया की टीम स्ट्रगल कर रही है। उनकी जो एक ऑलराउंडर वाला फैक्टर है, मेरे ख्याल से वो उनको मिस कर रहे हैं। छठा बॉलर मेरे ख्याल से उनके पास कम आ रहा है। हार्दिक पांड्या पे भी बड़ी बहस हो रही है कि उनको खेलना चाहिए नहीं, क्योंकि वो बॉलिंग नहीं करा रहे, सिर्फ बैटिंग में ही जलवे दिखा रहे हैं। बिल्कुल। देखें उनकी जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो इसी वजह से ख़राब हो रहा है, क्योंकि उनके पास छठा बॉलर नहीं है। पांड्या ने देखें कुछ दिन 2-3 दिन से जो उनके नेट्स में उन्होंने बॉलिंग तो की है, लेकिन काफ़ी अरसे से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। और इस साल अगर उनकी बैटिंग भी देखा जाए, माना कि वो हिटिंग के लिए मशहूर हैं, लेकिन वो हिटिंग भी नहीं आ रही क्योंकि इंजर्ड है, उनके बैक की प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर वो फिट नहीं है और बॉलिंग नहीं कर पाते तो मेरे ख्याल से तो उनकी जगह शार्दुल ठाकुर
एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। शार्दुल ठाकुर के खिलाने से ये होगा कि छठा बॉलर मिलेगा, और फिर इंडिया तीन स्पिनर्स के साथ जाने के भी सोच सकता है, क्योंकि भुवनेश्वर की भी फॉर्म वैसी नहीं है, वो स्विंग इतना मिल नहीं रहा है इन कंडीशंस में। तो मेरे ख्याल से 3 स्पिनर्स के साथ भी जा सकता है इंडिया, अगर शार्दुल को खिलाते हैं। बिल्कुल, भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी ये तो विराट कोहली डिसाइड करेंगे। पाकिस्तान टीम की भी जो है में तैयारियां जारी है। 3 मैचेस खेले पाकिस्तान ने, तीनों में कामयाबी हासिल की। अब चौथा मैच जो है वो नामीबिया के खिलाफ है मंगल को। 3 मैच हम जीते, अब 2 मैच जो है वो हमारे पास चांस है, क्योंकि हम लोगों ने तीनों मैच जो है वो चेस पर जीते। मैं तो कल भी ये बात कर रहा था कि अगर आप पाकिस्तान टॉस जीतता भी है तो बैटिंग करनी चाहिए, ताकि उसके लिए प्रिपेयर हो जाए कि अगर सेमीफाइनल में आपको बैटिंग करनी पड़ जाए। दूसरा ये कि पाकिस्तान टीम में अभी तीनों मैच एक ही प्लेइंग 11 ने खेले, तो तब्दीलियां भी कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि हफीज़ को अगर हम देखें तो इतने अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। देखें, बिल्कुल टॉस का तो आपने देखें सही बोला कि अगर टॉस पाकिस्तान जीतता है तो मेरे ख्याल से बॉलिंग पे पहले करनी, बैटिंग पहले करनी चाहिए, उसके बाद, क्योंकि ड्यूक का भी मसला है, तो फिर देखते हैं उस हिसाब से प्लानिंग बनानी चाहिए। पता भी लगेगा आप कितने पानी पे हैं। बिल्कुल, और अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि अगर सेमीफाइनल में फाइनल में अचानक आपको पहले बैटिंग करनी पड़ गई तो फिर मसला भी हो सकता है। और रही चेंजेस की बात, तो मेरे ख्याल से देखें, ये मेरी सोच है कि जो आउट ऑफ फॉर्म है उनको शायद खिलाना चाहिए, क्योंकि वो खेलें, क्योंकि फर्स्ट जो प्लान है पाकिस्तान का वो उसका हिस्सा है, हफीज़ हिस्सा है, हसन अली उसका हिस्सा है। तो वो अगर खेलते हैं इन टीमों के खिलाफ, अगर वो फॉर्म हासिल कर लेते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। और उसको बनिस्बत उसके कि जो फॉर्म में खिलाड़ी हैं, मेरे ख्याल से शुएब मलिक को शायद बिठाया जा सकता है। हसन अली पे भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन देखें वो कल पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन होगा, उसमें वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या चेंजेस हो सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अभी भी अब ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, 1 या 2 से ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जी, पाकिस्तान टीम चेंज करेगी नामीबिया के खिलाफ क्या नहीं, मौका तो है चेंज करने का, और टीम भी ज़्यादा मजबूत नहीं है, कर भी सकते हैं। और बिल्कुल रज़ा ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि उन खिलाड़ियों को ही मौका देना चाहिए जो फॉर्म में नहीं है, ताकि वो अपनी फॉर्म जो है वो रीगेन कर सकें। और T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और न्यूजीलैंड का मैच है। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो भारत के खिलाफ वही पाकिस्तान टीम की प्लानिंग की तरह सोच रही है, और किस तरह रोहित शर्मा और KL राहुल, उनके जो अहम बैट्समैन हैं दोनों, उनको किस तरीके से आउट करना है प्लानिंग बना रहे। बहुत अरसा हो गया, ये कमज़ोरी है रोहित शर्मा की, और 1-2 और है भारतीय बैट्समैन जो कि अभी तो नहीं है टीम में, खैर T20 की। आमिर ने इनको कई मतलब एशिया कप में इसी तरह आउट किया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में अंदर आती हुई गेंद पर आउट किया, फिर अभी शाहीन पर वो फंसे। काम नहीं कर रहे उस पर, या फिर इस कमज़ोरी से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे हैं? देखें, कुछ होती हैं जो ना उनकी ये फ्लॉ है, कोशिश करते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करते होंगे, लेकिन क्योंकि वो इतने शायद उनको लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं है इंडिया में, इतनी उस तरीके की प्रैक्टिस नहीं मिल पाती, शायद इस वजह से उस फ्लॉ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। देखें, पिछले कुछ सालों में लेफ्ट हैंडर के खिलाफ स्ट्रगल किया, जिसने आपने बोला चैंपियंस ट्रॉफी। इसके अलावा भी अगर टेस्ट चैंपियनशिप देख लें, ट्रेंट बोल्ट ने ही बड़ा परेशान किया था, ये जो टॉप ऑर्डर के सेमीफाइनल में भी शायद इन्होंने आउट बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखें, उनकी फ्लॉ है अब, क्योंकि वो उसके अलावा बाकी मैचेस में रन इतने कर देते हैं कि बोलते हैं ना, कामयाबी खामियों को छुपा देती है। तो शायद उस कामयाबी के नशे में इतना वो हो जाते हैं कि वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। मेरे ख्याल से अगर ट्रेंट बोल्ट को थोड़ी सी भी स्विंग मिली तो मेरे ख्याल से परेशान कर सकते हैं, और रोहित शर्मा को भी, और अगर KL राहुल ने भी ओपन किया तो उनको भी परेशानी होगी। बिल्कुल, मुनीरुल हक साहब तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मुनीर साहब, बड़ा मैच है आज, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल भी कह रहे हैं इसको, क्या समझते हैं, कौन सी टीम को आप फेवरेट समझ रहे हैं? क्योंकि भारतीय टीम ICC इवेंट में 3 से नहीं जीती है न्यूजीलैंड। वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है, इसमें कोई शक नहीं है, और इंडिया की टीम को अगर नहीं जीती तो फिर आप समझ लें कि इंडिया की टीम बाहर हो जाएगी, जो हॉट फेवरेट टीम थी। मैं स्टैट देख रहा था, दोनों टीमों का बड़ा डिफरेंट नजर आता है। इस अगर T20 वर्ल्ड कप में देखें तो दोनों टीमें 2 मरतबा आमने सामने आई है, दोनों मरतबा मैदान न्यूजीलैंड के हाथ में रहा। लेकिन उसके बाद से 2016 के बाद से जो दोनों टीमें आमने सामने आई, उसमें 11 में से 8 मरतबा भारत ने न्यूजीलैंड को हराया T20 में, मतलब भारत का खासा अपर हैंड है। और पिछले साल भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी, तो वहाँ 5 T20 मैच खेले थे, और 5 में भारतीय टीम 5-0 से सीरीज जीतने में कामयाब हुई थी, जिसमें से 2 टाइट मैचेस भी थे कि जो बाद में भारत ने सुपर ओवर पे जीत लिए थे। तो आज का मैच थोड़ा सा एज जरूर हम देंगे भारत को, कि भारत की टीम ऑल आउट जाएगी,
और मुझे ये लगता है कि एक चेंज वहाँ होगा, भुवनेश्वर की जगह शार्दुल ठाकुर आएंगे, बाकी टीम सेम रहेगी जी। नो, भुवनेश्वर की जगह मुझे नहीं लगता शार्दुल ठाकुर आएंगे, शायद वो हार्दिक पांड्या की जगह तो ले सकते हैं। अब देखना है कि क्या प्लेइंग 11 होगी भारत की। तो और भारत में सिर्फ क्रिकेट पर ही बात नहीं हो रही, एक और इशू भी ऑफ द फील्ड चल रहा है, वो है मोहम्मद शामी का, जो कि गुज़िश्ता कई दिन से उस पर बात हो रही है। और आज देखना है कि मोहम्मद शामी भारत की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़ा वो गुस्से में नज़र आया, और जो मोहम्मद शामी पर उनके मजहब की वजह से तनकीद कर रहे थे, उनको उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुनीर साहब, मोहम्मद शामी जब भारत के लिए मैच जीतता है तो वो इंडिया का होता है, और जब वो बॉलिंग उससे अच्छी नहीं होती तो उस पर पाकिस्तानी होने का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी भारत के मुसलमान क्रिकेटर्स पर इस तरह के इल्ज़ामात लगे हैं। तो ये मतलब आप समझते हैं कि खेल में इस तरीके से होना चाहिए? सर इमरान, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आपको बताऊं, मैं हो ये रहा है कि वर्ल्ड कप में कभी पाकिस्तानी टीम जीती नहीं थी ना, पहली मर्तबा जीती है, तो जाहिर है ये जीत उनको हजम नहीं हो रही है। और फिर इंतहा पसंद, आपको पता है कि वो कोई ना कोई पॉइंट ढूंढते हैं। लेकिन बहुत अच्छा बयान दिया है विराट कोहली ने। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट किया था, जिसमें इन चीजों की सख्ती से उसने तनकीद की थी कि इस तरह की कोई चीज खेल में नहीं होनी चाहिए, न खेल में सियासत आनी चाहिए, न खेल में मजहब आना चाहिए। तो अब अगर शामी आज होंगे, यकीनी तौर से मुझे लगता है प्लेइंग 11 में, और परफॉर्मेंस दे गए, अच्छी परफॉर्मेंस दे गए, तो फिर कोई मूड है इस तरह की बात करने का। और ये चंद लोग होते हैं इमरान, इनको अवॉइड करना चाहिए, बजाय कि इस चीज को हम आगे बढ़ाएं, इनको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे अगर आपको इस तरह के लोग मिलते हैं तो बेहतर ये है कि विराट कोहली ने बहुत अच्छा बयान देकर सबको चुप करा दिया है, और तो ये कहा है कि इस तरह की बातें सोचने का उनके पास 1 मिनट का वक्त भी नहीं है। तो ये जो चीज है, ये थोड़ा सा एक वो कह लें कि शिकस्त का मलबा कहीं पर डालना, और ये तो आदत होती है, बास इंतहा पसंदों की, कोई इसी तरह की चीजें करते हैं। तो बहरहाल क्रिकेट को इस तरह की चीजों से बिल्कुल मुकम्मल दूर रखना चाहिए। बिल्कुल, मोहम्मद शामी में बात की रजा, वर्ल्ड कप में टॉस बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा है, और जो टीम टॉस जीत रही है वो फील्डिंग को तरजीह देकर मैच भी जीत रही है। तो आज के मैच में भी आप समझते हैं टॉस का उतना ही अहम किरदार होगा, क्योंकि दुबई में मैच है, ड्यू भी होगी, क्या समझते हैं कितना अहम किरदार होगा टॉस में? बिल्कुल, थोड़ा मैं शामी वाले उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जब कल कोहली ने जब ये बयान दिया, तो उसके बाद आप अगर सोशल मीडिया पे जाके देखें, कोहली के अगेंस्ट ठीक ठाक ट्रेंड चला है, उनके अगेंस्ट मेरे ख्याल से, मैं तो बोलता हूँ शर्म आनी चाहिए उनके खिलाफ जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कोहली वो बंदा है जिसने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना के दिए, कई मरतबा इंडिया का नाम उसने रोशन किया, वहाँ पे क्रिकेट के उसमें बड़ा नाम है। लेकिन कल सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उसने शामी का साथ दिया, उसके हक में बोला, बहुत कोहली को ट्रोल किया गया है इंडिया में। तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा अपने गिरबान में झांकना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं। और दूसरा, अगर टॉस पे अगर ये तो आप उम्मीद ना रखें, वो कभी सही नहीं होंगे, ये चलता रहेगा इंडिया में। आप सियासत में खेलों को लाना ये कोई नई बात नहीं है, तो चलता ही रहेगा। तो इसीलिए मैंने बोला उनको शर्म आनी चाहिए कि दुनिया भर में अपने ही मजाक बना रहे हैं ना। अब दुनिया भर में क्या पैगाम जा रहा है, आप अपने हीरोज को तस्लील कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। जिस तरीके से ट्रेंड चला है कल कोहली के खिलाफ, अगर आप जाके देखें जिस तरीके से उनको गालियां दी गई हैं, उसमें मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और दूसरा, अगर मैं इसके ऊपर आऊँ टॉस के ऊपर, ये तो अब नेचुरल है, अब हर जगह के देखें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होते हैं। इंग्लैंड में जब मैचेस होते हैं वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में जब मैचेस होते हैं वहाँ बाउंस ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ड्यू का मसला होगा। तो दूसरा, अगर इसको कंपेयर करूँ, इन दिनों अगर ये मैचेस इंडिया में होने थे, अगर इंडिया में मैचेस होते तो वहाँ पे इससे ज़्यादा ड्यू होती है इस वक्त। तो मेरे ख्याल से अब ये तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, हालांकि वो स्प्रे वगैरह करते हैं वहाँ पे, वो रोप के जरिए भी कोशिश करते हैं कि ड्यू कम से कम हो। लेकिन टॉस जीतो मैच जीतो, ये हमने PSL में भी देखा था ये फार्मूला, और मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में भी यही चल रहा है, और ये चलेगा। जितने आगे दिन बढ़ते जाएंगे ड्यू मजीद बढ़ती जाएगी, और मेरे ख्याल से टॉस जीतने वाले को फायदा होगा। मेरा तो मशवरा ये है कि जो फाइनल मैच है उसको रात में करवाने के बजाय दिन में करवा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि एक टीम को एक्स्ट्रा एडवांटेज न मिले। बिल्कुल मुनीर साहब, आपने न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में देखी पाकिस्तान के खिलाफ, फाइट तो उन्होंने अच्छी की, लेकिन मैच जो है वो आखिरी वक्त में हार गए आसिफ अली की बैटिंग की वजह से और शुएब मलिक की। क्या समझते हैं भारत के खिलाफ आपको उनकी टीम में कोई चेंज नजर आ रहा है आज? यार मुझे सिर्फ एक चेंज नजर आ रहा है, मुझे भुवनेश्वर कुमार की जगह शार्दुल ठाकुर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसकी वजह यह है इमरान के पिछले एक हफ्ते से हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर बहुत काम किया जा रहा है।
और 2 रोज पहले उन्होंने नेट में बॉलिंग भी की थी। वो बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है अपनी टीम के लिए। उन जैसे प्लेयर को इतना इजी नहीं निकाल सकते। इवन महेंद्र सिंह धोनी भी जो है वो बहुत काम कर रहे हैं इनके उस पे। तो मेरा ख्याल ये है कि एक ही चेंज होगा, भुवनेश्वर कुमार की जगह आएंगे। और एक चेंज न्यूजीलैंड में भी मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि उनके कॉलिन फर्गुसन जो है वो इंजर्ड हो गए थे, उनकी जगह एडम मिल आ गए हैं स्क्वाड में। तो टीम सऊदी के बारे में कहा जा रहा है कि शायद उनकी जगह एडम मिल को खिलाया जाएगा। तो अब ये देखना होगा, एक एक चेंज एक्सपेक्टेड है दोनों टीमों में, लेकिन फर्दर क्या होगा अभी इस बारे में नहीं कह सकते। बिल्कुल मुनीर साहब, ये तो 7 बजे ही हमें पता लगेगा प्लेइंग 11 क्या है। और भारत और न्यूजीलैंड के मैच पर तफसीली हमने बातचीत की। मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मुनीर साहब, अभी मैं और रजा ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास अब जो 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। यानी वो खिलाड़ी जो फॉर्म में नहीं है वो फॉर्म में भी आ सकते हैं, और आप दूसरा कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं, और पहले बैटिंग करके भी आप ये चेक कर सकते हैं कितना पानी में। क्या समझते हैं, कोई तब्दीली आप नामीबिया के खिलाफ देख रहे हैं? देखिए यार, मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशन को ज्यादा छेड़ना इसका मुनासिब नहीं होगा। अगर रेस्ट देने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक आध खिलाड़ी को रेस्ट देना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि 2 प्लेयर जिनका अगर थोड़ा सा हमें कंसर्न लग रहा है, एक हसन अली का और एक मोहम्मद हफीज का, जो चल नहीं रहा है। लेकिन ये बॉलर किसी वक्त, और ये हफीज भी कभी भी चल सकते हैं। देखो रेस्ट इनको ऑलरेडी मिल रहा है। आज भी पीसीबी का ये कहना है कि वो तमाम खिलाड़ी जो अफगानिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 में थे वो आज भी पूरा दिन रेस्ट करेंगे। सिर्फ वो 7 खिलाड़ी जो रिमेनिंग है वो आज प्रैक्टिस और ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। तो रेस्ट तो इनको मिल रहा है, और सबसे बड़ा मेंटल रेस्ट ये मिल रहा है कि तमाम बड़े मैचेस इनको खत्म हो गए हैं और छोटी टीमों से खेलना है। एक तो इनको ये जरूर करना चाहिए, टॉस जीतते हैं तो दोनों मैचेस में पहले बैटिंग करें, कि अगर ऐसा कोई बैटिंग को इनको कहा जाता है टॉस हारने के बाद, तो उसके थोड़ा सा उससे भी इनको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जी पहले अगर आप टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेंगे तो बैट्समैनों को भी खुलकर खेलने का मौका मिल जाता है रन बनने का। तो एक तो ये करना चाहिए उनको, और दूसरा ये कि अगर ये समझते हैं, क्योंकि होगा ये इमरान कि अगर मोहम्मद वसीम जूनियर या हैदर अली को खिला दिया 2 मैचेस में, उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी, तो फिर प्रेशर पड़ जाएगा हफीज को और हसन अली को हटाने का। तो ये सोचना है बाबर आजम को कि इस तरह से कोई फैसला करना है या नहीं करना। रेस्ट तो देखो उनको मिल रहा है, तो ये जरा देखना होगा। बाकी टीम तो बहुत अच्छा खेल रही है, हर चीज सही चल रही है। 1-2 प्लेयर तो हर जगह कंसर्न रहते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि ये दोनों भी अच्छी परफॉर्म देंगे अगले मैचेस में। बिल्कुल। कराची में क्रिकेट पे हमने तफसीली बात की है। कराची में बॉलिंग टूर्नामेंट भी एक खेला गया, जिसमें एक नए चैंपियन जो है वो सामने आए। रजा, वक्त कम है, जाते जाते एक छोटा सा सवाल, इस शेड्यूलिंग पर बड़ी सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान टीम 3 मैच खेल चुकी है, बहुत सारी टीमें 3 मैच खेल चुकी हैं। इंडिया न्यूजीलैंड ने अभी तक एक मैच खेला है, क्योंकि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए मैच समझ नहीं आ रहा कुछ। बिल्कुल देखें, मेरे ख्याल से वो बीसीसीआई क्योंकि होस्ट था वो T20 वर्ल्ड कप का, आईपीएल उन्होंने करवाना था। मेरे ख्याल से उसको मद्देनजर रख के शायद ये शेड्यूलिंग की गई थी कि इंडिया को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, क्योंकि फौरन आईपीएल के बाद उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला था। सुलन ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि सब टीमों को बराबर रखना चाहिए। आलमी इवेंट हो रहा है, तो ये चाहिए था आईपीएल थोड़ा पहले खत्म कर लेते। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो आईपीएल की वजह से एक टेस्ट कैंसिल करवा दिया था। आप T20 वर्ल्ड कप पे शेड्यूल कहाँ से चेंज करेंगे वो अपना? तो मेरे ख्याल से आलमी इवेंट है, मेरे ख्याल से सबको बराबर रखना चाहिए। उसूलन तो ऐसा होना चाहिए। चलें, शुक्रिया रजा, शुक्रिया मुनीर साहब आपका वक्त देने का। आपका वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। आज देखते हैं कौन सी 2 टीमें कामयाब होती हैं, और कल जो एक नए प्रोग्राम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।